दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न रोने की वजह थी न था हंसने का बहाना। खेल खेल में कितना कुछ सीखा, कितना प्यारा था वो बचपन का जमाना। काश लौट आए फिर से वो कल, सुकून भरा बचपन मनाए हर पल। सच में कितने मजेदार थे ना वो बचपन के दिन। चलिए एक बार फिर से उन्हीं दिनों को जीने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों के संग, उनके बचपन को एक त्योहार की तरह मनाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, शोर मचाते बन जाते हैं उनके दोस्त और जानने की कोशिश करते हैं इस बड़ी सी दुनिया को उनकी नन्ही आंखों से। और हाँ, बचपन के उन प्यारे दिनों को याद करने में आपका साथ देंगे बचपन मनाओ और मोबाइल वाणी की टीम। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों के बचपन और उनके भविष्य को संवारने की एक अनोखी शुरुआत, कार्यक्रम बचपन मनाओ बढ़ते जाओ संग। चंदा है तू, मेरा तारा है तू। अरे अरे सुनते हो, देखिए ना, हमारी गुड़िया तो डगमग डगमग करते चलना सीख ही गई। हाँ बसंती, देखते ही देखते 2 साल की हो जाएगी हमारी गुड़िया रानी। कितनी तेजी से वक्त गुजर गया ना। अब कुछ ही दिनों में स्कूल जाने लगेगी मेरी लाडो रानी। पढ़ेगी लिखेगी, बड़ी अफसर बनेगी, है ना गुड़िया? अरे अरे जरा रुको जी, सब्र तो करो। चलना गुड़िया ने शुरू किया है और भागने आप लगे हो। अभी तो गुड़िया रानी का बचपन शुरू हुआ है और आप हो के लगे उसे स्कूल और किताबें पकड़ाने। स्कूल तो जाएगी हमारी रानी, पर अभी उसका घर ही स्कूल है और हम सब उसके टीचर। भूल गए आंगनवाड़ी की राधा दीदी ने क्या बताया था? अरे हाँ, वो क्या कहे थी वो, 8 साल। जन्म से लेकर पहले 8 सालों में ही बच्चे का दिमाग और शरीर तेजी से बढ़ते हैं। इसी दौरान वो सबसे ज्यादा सीखते भी है। अच्छा, अरे याद नहीं आपको, गुड़िया की डॉक्टर मैडम ने क्या कहा था? कहा था बच्चों के दिमाग का 85% से ज्यादा विकास तो 6 साल की उम्र में ही हो जावे है। हाँ, लेकिन बसंती, इतनी छोटी सी उम्र में ही बच्चे सीखने लग जाते हैं का? अब राधा दीदी और डॉक्टर मैडम गलत क्यों कहेंगी? ये भी सही है। और क्या। और सुनिए जी, हमें ही नहीं, परिवार के हर सदस्य और रिश्तेदारन को भी इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। हम सब लोग मिलकर ही बच्चे को बैठना, चलना, भागना, खाना पीना और बोलना सिखाते हैं। हम उनसे कैसे बतियाते हैं, कितना उनके साथ रहते हैं, कितना खेलते हैं, कितना उनकी हरकतों को समझते हैं, ये सबको पता होना बहुत जरूरी है गुड़िया के बापू। अरे वाह बसंती, तू भी राधा दीदी जैसा बोलना सीख गई। हाँ, पर बसंती, परिवार के हर सदस्य को ये सब जानना जरूरी है का? बचपन बड़ी जिम्मेदारी का काम है जी। बच्चे को पालना, सिखाना, स्वस्थ रखना माँ का ही नहीं, पिता, दादा, दादी और आस पड़ोस वालन की भी जिम्मेदारी है। सबको उसका बचपन एक त्योहार की तरह खुशी खुशी मनाना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। और क्या, आंगन में लगे पेड़ को सिर्फ हम ही पानी देंगे? अम्मा, बाबूजी, भैया, पड़ोसी उसके लिए कुछ नहीं करेंगे? पेड़ तो सभी को फल देता है। ये भी सही है। बस वैसे ही हमारी गुड़िया बढ़ेगी, उसके दिमाग और शरीर का विकास होगा, पढ़ लिख कर कुछ बनेगी तो सबके लिए कितनी इज्जत की बात होगी। जरा सोचो, अब उसके लिए तो सभी को अभी से गुड़िया रानी का ध्यान रखना होगा। समझ लो कि उसके विकास और सीखने की क्षमता को अच्छा बनाने के लिए बचपन से बढ़िया और कोई समय नहीं है। ये भी सही है, पर बच्ची के अच्छे भविष्य और बचपन मनाने के लिए हमें का ध्यान रखना होगा? इसका जवाब हम देते हैं। बसंती और उसके पति को सुनकर इतना तो आप जान ही गए होंगे कि घर और परिवार ही बच्चों का पहला स्कूल है और माता पिता, दादा दादी और अन्य सदस्य होते हैं उनके दोस्त और टीचर। साथ में ये भी कि बच्चों के दिमाग का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो अगर ये कीमती साल हमने गंवा दिए तो उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का मौका हम खो देंगे। अब ये सब कैसे सही रखें, इसके लिए आपको सुनने होंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स। तब तक आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह की देखभाल से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सही रह सकता है। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है या कोई जानकारी देना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नंबर 3। सुनते रहिए कार्यक्रम बचपन मनाओ बढ़ते जाओ।
रंग चढ़े खुद का ही खुद पे, बच्चों को तू ऐसे बढ़ा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए, इन्हें तू रोज सजा। बचपन मना रे यारा, बचपन